रिकॉर्डिंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंदन दीदी आप आ जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम ये जो मतंग ऋषि का पूरा प्रसंग है, इस प्रसंग को हमें बहुत ही गहराई से समझना है, क्योंकि हम महाराज जी के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, झंडू दत्त के साथ साथ, और धीरे धीरे हम ये पा रहे हैं कि जीव में कैसा एक जीव ने यात्रा शुरू करी थी, और अब कुछ ही महीनों के अंतराल में कैसे धीरे धीरे जीव की अंदर का उजास कितना ही ज्यादा बढ़ गया कि साक्षात दुनिया के कर्ता धर्ता भी उन्हें दरस दीदार दे रहे हैं। और आज अभी जैसे दीदी ने ये प्रसंग पढ़ा, कैसे हनुमान जी स्वयं अंदर हृदय में उनके स्थूल रूप में उनके स्थूल शरीर के अंदर विराजमान होना चाह रहे हैं। लेकिन हमें एक बात को तो पहले मनन करना है कि ऐसी क्या बात थी जब ऐसी रूह, चलो रूह ही अगर कहें तो, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची तो उन्हें दरस दीदार क्यों नहीं दिए। इस बात को बिना समझे बिना सोचे विचारे हम महाराज जी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि महाराज जी के व्यक्तित्व में ही हम अपना खुद का, अगर उनका व्यक्तित्व एक आईना है जिसमें हम खुद को देख रहे हैं या समझ रहे हैं या खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहचान नहीं पाएंगे खुद को। हम रास्ता उनके साथ तय कर रहे हैं, तो हमें पहले इस बात को समझना है कि क्यों। सबसे बड़ी गहराई की बात है कि क्यों, जब दोनों तरफ सत्य है। अगर हम महाराज जी को देखें तो महाराज जी से ज्यादा सत्य तो हमें दिखा नहीं अभी तक। और अगर उधर ऋषि को देखें तो हम उनको भी गहराई से दोबारा मनन करेंगे, ये जानने के लिए कि उनकी तरफ भी पूरा सत्य है। अगर हम देखें रहनी, तो महाराज जी की रहनी में तो अभी तक जितना हमने देखा है, महाराज जी की रहनी में तो कहीं भी विकार नहीं है। और अगर हम उधर ऋषि का पूरा, जब हम पूरा का पूरा ऋषि के आश्रम में महाराज जी के साथ खुद जाके आश्रम का एक एक जर्रा एक एक कोना कोना निहारेंगे, तो ऋषि की भी रहनी हमारे सामने। दोनों तरफ से इंद्रिय निग्रह, महाराज जी का तो इंद्रिय निग्रह हमने खुद ही देखा, कैसा जुबान पर, कान पर, मन पर, हर इंद्री पर पूर्ण कंट्रोल है। और अगर हम देखें तो अगर ऋषि के आश्रम में भ्रमण करते हैं तो उस रास्ते पे तो ऋषि भी चल रहा है, उसका भी पूरा इंद्रिय निग्रह, पूर्ण भाव है, उसका भी पूर्ण श्रद्धा है, इस रास्ते पे के प्रति पूर्ण समर्पण है। तो अगर दोनों तरफ से, अगर हम कहें ऐसे कहें, रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है, तुम्हें क्या मालूम। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतना दोनों तरफ सत्य होने के बावजूद भी दरस दीदार क्यों नहीं हुए। तो प्रश्न हमारे सामने है, दरस दीदार क्यों नहीं हुए। अगर हम अपने पे लें तो हमें समझना है दरस दीदार क्यों नहीं होते। तो इस बात को अच्छी तरह ग्रहण करने के लिए हमें मतंग ऋषि के आश्रम में, अभी तो चाहे प्रसंग काफी आगे बढ़ गया है, पर हम तो सहज सहज ही यात्रा कर रहे हैं, तो सहज सहज ही चल के देखेंगे कि ऐसी क्या थी हृदय में, इतनी प्यास थी उन्हें, महाराज जी को भी एक संत दीदार की। क्यों ना ऐसे की दीदार किया जाए
जिसका जीवन सत रहने से ओतप्रोत है। क्योंकि जब महाराज जी को ये पता चला कि कैसे जंगल के बीच में एक पर्वत की शिला ऊपर चोटी पर एक आश्रम में एक महर्षि रहते हैं, तो भावों में तो अनंत ही उमंग उमड़ आई दरस दीदार की। और ऐसे भावों को लेके राकी सारी कठिनाई जो हमने पीछे देखी, उन सबको पार करते हुए, जान की भी परवाह ना करते हुए, क्योंकि वो दीवार इतनी स्पार्ट थी कि अगर कोई फिसल जाता तो नीचे पाताल में ही पहुंचता, इस बात का भी वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले जब वो ऊपर पहुंचे और उस आश्रम की पहली छटा देखते ही उनकी तबीयत ऐसी फड़की कि आश्रम के आंगन में एक तालाब जो स्थान वो बना हुआ था तालाब सा, उसमें इतना ही स्वच्छ प्राकृतिक जल था। तो महाराज जी ने सबसे पहले स्वच्छ होकर, पवित्र होकर, नहा धोकर उन विभूति के दर्शन को पाने की सोची। और जब यहाँ तक पहुंच ही गए, नहा धो ही लिया, तो मन में ये था कि अब दर्शन लाभ तो दूर नहीं। और मन इसी उमंग में हिलोरे ले उसी प्रांगण के तालाब के पाल पे बैठ स्नान कर, वो लाला जी द्वारा दिए गए वस्त्र धारण कर एकदम दर्शनों के लिए अपनी तरफ से धीरे धीरे तैयार होके आश्रम की ओर बढ़े, आश्रम के मूल खंड की तरफ। अब वो आश्रम 3 खंडों में विभाजित था, 3 खंडों में बना हुआ था। अब पहले खंड में महाराज जी ने क्या देखा? पहले खंड में जब महाराज जी ने प्रवेश किया तो वहां पे कोई भी वस्तु नहीं थी, एकदम खाली। अब ये इसलिए गहराई से पूरे सब विस्तार बताया जा रहा है क्योंकि ये बात ही हमें पूरा का पूरा बाद में मतंग ऋषि के दरस दीदार में उनको जानने में हेल्प करेगी। और जब वहां सिर्फ एक झाड़ू पड़ा था, कुछ भी तो नहीं, पूरा एक खंड पूरा खाली, सिर्फ एक झाड़ू। और जब दूसरे खंड में पहुंचे तो वहां पर सिर्फ एक धूना लगा हुआ था। धूना वो थोड़ी सी वो जो आग सी जला लेते हैं संत महात्मा लोग, साधु लोग रात्रि काल में, और जिसके सहारे वो सोते नहीं है, धूने के पास बैठ के सारी रात काट देते। तो धूने के पास एक आसन था, बस। दूसरे खंड में इतना ही था, धूना, धूने के पास एक आसन, और सामने दीवार में एक छोटा सा ताक सी बनी हुई थी, उस पे चिराग रखा हुआ था, आलना सा जो बना हुआ था उसमें चिराग पड़ा था। और चिराग को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये चिराग पिछली रात जरूर जला है, क्योंकि चिराग की बत्ती का मुंह काला था और तेल और बत्ती दोनों उस चिराग में दिख रहे थे। दूसरे खंड में क्या दिखा? सिर्फ धूना, चिराग और धूने के पास एक आसन बैठने की। जब तीसरे खंड में देखी, आगे प्रवेश किया, पहुंचे, तो वो भी एकदम खाली, एकदम खाली। सिर्फ एक कोने में थोड़ी सी लकड़ी का ढेर पड़ा था। पूरे आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में, एक झाड़ू, एक आसन और धूना, एक चिराग और कुछ लकड़ी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन कितना एहसास हो रहा था महाराज जी को जब आश्रम की इस पवित्रता को, स्वच्छता को, सफाई को देखकर कि भाई ये आश्रम तो पुरुषहीन नहीं है। पता नहीं, जब यहाँ उपस्थिति का आभास इतना गहराई से आश्रम के कण कण में उनका हो रहा, तो फिर ये महापुरुष कहाँ छिप गए?
तो जो पहली बात मन में उठी, कहीं ये तो नहीं कि हमें देखकर वो लोप हो गए। हो सकता है हम उनके योग्य ही ना हो सकता है वो हमें दरस दीदार देने को कतरा रहे हैं। है तो यही कहीं, है तो यही कहीं, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे। और आश्रम की स्वच्छता देखकर लगता था जैसे कुछ पल, कुछ क्षण पहले तक वो महापुरुष वहीं पर है। क्योंकि इतना लताओं से, वृक्षों से घिरा होने के बावजूद भी आश्रम के प्रांगण में एक तिनका तक नहीं दिखा। इसी कारण विचारों के बवंडर उमड़ने घुमड़ने लग पड़े। मन ने खुद को सांत्वना देने के लिए ये भी सोचा, हो सकता है महापुरुष कुछ कंदमूल फल वगैरह लेने चले गए। ये तो मन को, विचारों को समझाने के लिए कहा, लेकिन विचार तो झकझोर कर रहे थे। क्या कह रहे थे? भीतर ही भीतर क्या उमड़ घुमड़ रहा था, भाई झंडू दत्त तू ही कुपात्र है। मन में ये उठा, झंडू दत्त जैसी रहने वाले के मन में ये उठा कि तू कुपात्र है, इसलिए दरस नहीं हो रहे। मन के अंदर झांक झांक के, क्या हमने कभी ऐसा किया? क्या हमने अपने मन के अंदर कभी झांका है? क्या माया की इस दौड़ में हमने कुछ पल निकाले जिसमें हम अपना निरीक्षण खुद ही करें? महाराज जी कर रहे हैं, क्या हम उनके योग्य नहीं? अगर वो यहाँ पर हैं तो लोभ क्यों हो गए? हम दर्शन अधिकारी क्यों नहीं? अपने अंदर टटोल टटोल कर देख रहे हैं, क्या कमी है भीतर, क्या कुपात्रता है झंडू दत्त के अंदर। देख रहे हैं, एक एक अपने रोम रोम को देख रहे हैं कि क्या अवगुण है, क्या अवरोध है अभी भीतर। यही चिंतन, इसी में ही मग्न है कि हमने ऐसा क्या किया। भीतर इसी बात का मनन हो रहा है, क्या किया हमने ऐसा कि हमें ब्रह्मांड में एक ऋषि तक भी दर्शन देने में झिझक रहे। इस बात ने झकझोर के रख दिया। अगर हम एक ऋषि के दर्शन के भी हम योग्य नहीं, अभी हम इस काबिल नहीं बने, तो उस पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? यही मनन, यही चिंतन हमें हर पल अपने भीतर, महाराज जी कहते देखो कितनी उथल पुथल, कितना द्वंद छिड़ गया भीतर, विचारों का भूचाल उठने लगा, बवंडरों का। क्या ये मेरा फेरा व्यर्थ जाएगा? क्या ये आना निष्फल हो गया? क्या संग सानिध्य से वंचित रह जाऊंगा? क्या सत्संग वचन नहीं मिलेंगे? अगर मुझे स्थूल रूप के भी दर्शन नहीं हुए, दर्शन के लाभ नहीं मिल रहे, तो हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी, आकुलता बढ़ने लगी। इतनी आकुलता बढ़ गई कि कभी बैठते, कभी उठते, कभी चलते, कभी टहलते, कभी फिर बैठ जाते पाल पे, कभी फिर उठ जाते, कभी खुद को समझाते, कभी खुद को सांत्वना देते कि नहीं भाई, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो बाहर गए हो, अभी आ जाएंगे, सब्र कर। कभी उठ उठ कर नीचे की ओर निहारते, बार बार नीचे की ओर देखते, ये सोच के कि शायद वो आ रहे हो और वो स्वागत हेतु तैयार ही खड़े रहे। फिर उन्हें ना पाकर फिर भीतर में, सूक्ष्म में, गहराई में फिर विचारधीन हो जाते, बस यही विचार। क्योंकि पीछे अगर मंदिरों में गए तो इष्टों के दर्शन नहीं हुए, अगर ऋषि मुनियों से मिलने आए तो उनके वो लुप्त है। क्या सारा जीवन झंडू तो तेरा यूं ही चला जाएगा?
क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इसी विचार में ये सोच के कि भाई हम ही योग्य नहीं है, और उधर वक्त तो निकलता ही जा रहा था, सुबह से चले थे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी समय बीत गया था, और यहाँ धीरे धीरे सूर्य अस्त का समय हो जाता, सूर्य अस्त होने को ही था। और विचारों के इन बवंडरों से कुछ बाहर की तरफ जब होश देखा, तो सूर्य देव एकदम थोड़ी देर में सारा ये वन पर्वत सब अंधकार में हो जाते। अगर तो महात्मा जी दर्शन देते तो वहां पर रुकना योग्य था। अब चाहे ये आश्रम स्वर्गनुमा, चाहे वातावरण इतना पवित्र शुद्ध, इतना विरक्ति से भरा कि स्वतः ही आदमी हर अपने विकारों से दूर हो जाए, पर स्वर्ग समान इस स्थान पर भी महात्मा जी जब उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर रुकना भी उचित नहीं समझा। यही मनन करके, यही सोच के कि सूर्य अस्त होने से पहले ही, रात्रि होने से पहले ही वो सारा का सारा भयंकर वन वापिस भी तो पैदल पार करना था। तो यही विवेक में आया कि अगर महात्मा जी हमें दरस नहीं दे रहे, तो उस आश्रम को, उस धरा को, उस पवित्र तप भूमि को अपने हृदय में, अपनी नजरों में बसाते हुए प्रणाम कर बहुत ही उदासीन भावों से आश्रम से बाहर निकल पड़े। लेकिन ये क्या हुआ, अभी तो आश्रम की दीवार से नीचे को उतर ही रहे थे, लेकिन जैसे आश्रम से पदचाप सुनाई दिया, जैसे कोई चल फिर रहा है, डोल रहा है। डोलना मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, आकुलता में, व्यग्रता में। और फिर डोलना ही नहीं, किसी के बोलने की भी शब्द भी सुनाई दिए, चाहे कि वो शब्द स्पष्ट रूप में कानों में नहीं पड़े कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर एहसास हुआ कि कोई बोल रहा है। हो गया हृदय आनंद विभोर। कितना ही उमंग, इतना ही उत्साह पुनः ही हृदय में लौटा है। ओहो, तो ऋषि मुनि जरूर किसी गुप्त रास्ते से आश्रम के अंदर वापिस आ गए, पैरों में दुगनी गति मुड़ गई। लेकिन ये क्या, दृश्य तो पहले जैसा ही प्रस्तुत, जब तीनों खंडों में दोबारा प्रवेश किया। महान पुरुष का तो कहीं भी कोई भी चिन्ह मिला ही नहीं। पूरा तीनों खंड में घूम घाम के अच्छी तरह तसल्ली की, लेकिन सब कुछ पहले जैसा। वापिस लौट आने का कोई भी नया सुराग वहां नहीं दर्शा। ये क्या, वो फिर अदृश्य हो गई। मन में ये उठते ही, है तो यही, अभी तो पदचाप सुनी थी, अभी तो उनकी ध्वनि सुनी थी, बस मन में हो गया स्पष्ट, भाई वो दर्शन नहीं देना चाह रहे, तू ही कुपात्र झंडू दत्त, अपने आप को पहचान। अपने आप से घृणा, नफरत सी हो गई, खुद को धिक्कारने लगे, लताड़ने लगे कि तू अयोग्य है, पहले खुद को योग्य तो बना। इन अवगुणों को जो तेरे भीतर और हैं, इनको दूर कर, गुण पैदा कर। चला है दर्शनों को, महान महान पुरुषों के, अपने को सुपात्र बना। अगर अपने अंदर कुछ सुधार लाया तो ही ऐसे विभूतियों की कृपा होगी। दरस दीदारों लगे अपने आप को फटकारने, वो फटकार रहे, पड़ गए ग्लानी पे, अपने पे इतनी ग्लानी महसूस हुई कि कृषि भी दर्श देने को कतरा रहा, धिक्कार है। तुम्हारी रहनी को, चाल चलन को, तुम्हारे
अपने आप को और निखारो, सुधारो, अपने आप को संवारो, फिर इस राह पे चलने की सोचो। दोबारा किया प्रणाम, निराश भाव से वापसी का भाव फिर दिल में लिया कि रात्रि को उसी परमेश्वर के महाशिव मंदिर में रात काट के अगली सुबह प्रस्थान कर लेंगे। जैसे तैसे करके नीचे आश्रम की ओर उतरे। बस अब हम यही मतंग ऋषि का यही प्रसंग को पहले हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना सत था मतंग ऋषि में। ये जब हम उनके महाराज जी के साथ, वो मिले नहीं, साक्षात सामने नहीं आए, हमने उनके मुंह से कोई भी वचन, कोई भी शब्द अभी तक नहीं सुना, लेकिन उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने। किस तरह के ऋषि है वो। देखो, कोई भी तो इंद्रियों का बंधन नहीं। कैसा साधु होगा जिसको कोई भी स्वाद नहीं, जिसकी जीवा इंद्री पे भी इतना काबू, कंट्रोल, कि जब महाराज जी के साथ पूरे तीनों खंडों में भ्रमण किया तो क्या पाया? क्या कहीं भी कोई चूल्हा, आटा, खाने पीने का कुछ भी सामान दर्शा? कुछ भी तो नहीं। कोई भी कर्म कांड नहीं इस साधु में। पूरे तीनों खंडों में घूमने के बाद, एक एक खंड को अच्छी तरह देखने के बाद, कोई भी ज्ञान पुस्तिका नहीं दर्शी, कोई भी हवन कुंड, अगर धूना था तो वहां पर हवन कुंड भी हो सकता था, जहां पर ये महात्मा अपना हवन करते, लेकिन कुछ भी तो नहीं था। इसका मतलब क्या है? किसी भी कर्म कांड में वो नहीं उलझे हुए थे जायरी बायरी, ना ही उनके अंदर कोई अज्ञानता दिखी, ना ही कोई उलझन। पूरे आश्रम में महात्मा जी के दर्श किए बगैर ही उनकी एकाकीपन, उनका एकांत, उनका छल कपट से, शोरगुल से रहित, दूर, बहुत दूर एकांकी में, इतनी पर्वत की ऊंचाई पे, मिथ्यावाद से दूर, ऐसा स्थान दुर्गम कि जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, और ऐसे स्थान पर इतने शुद्ध, पवित्र, निर्मल वातावरण के आश्रम में, ऐसा आश्रम की जिसकी एक ही झलक आनंद के हिलोरे उत्पन्न करते, दुनिया, मोह, माया से विरक्त करते। जो व्यक्तित्व, जो विभूति ऐसे आश्रम में दिन रात लगातार रह रही होगी, ना जाने कितने वर्षों से, ना जाने। क्योंकि हमें इस बात का, देखो, ऋषि मुनियों की आयु का तो कोई वो नहीं होता, क्या पता कब से वो रह रहे हैं। तो जिसने इतना यादा उनके अंदर ज्योत हो, सत ज्योत, आत्म चिंतन, अपने अंतस्करण में जो इतना यादा अंदर ही अंदर रहकर, जिसे हम चितवनी कहते हैं, वो वहां चितवनी कर रहे होंगे। तो वही महाराज जी को भी देखो इधर, जिसे दुनिया के कर्ता धर्ता खुद दर्शन देने गए, वो कितना जोहरी रूप होगा कि यहाँ पर हमें अब इस बात का ही मनन करना है कि महाराज जी दर्शन लेने गए या दर्शन देने गए। क्या कोई सुंदर साथ इस बात का वो बताएगा कि उन्हें क्या समझ आ रही, क्या घटा दोनों के बीच में, कि उन दोनों का आपस में साक्षात मिलन स्थूल रूप में नहीं हुआ।
ऐसी क्या बात थी दोनों में? क्या कोई सुंदर साथ अपने विचार प्रकट करना चाहेगा? क्या भेद है, क्या गुज है कि जब दोनों तरफ सत्य है फिर भी साक्षात मिलन, दरस दीदार नहीं? इसकी क्या गहराई है? क्या समझ आ रही हमें? पंचभौतिक तन से क्यों दरस दीदार पंचभौतिक तन का नहीं हुआ? दरस देने वाला तो आ गया, लेकिन जिसका दरस लेने वाला, क्या उसका पात्र अभी पूर्ण नहीं था? कोई भी तो वार्तालाप नहीं हुई दोनों के बीच में। लेकिन मतंग ऋषि की रहनी, उनका आश्रम का एक एक कण, एक एक जर्रा उनके व्यक्तित्व का कितना गहराई से परिचय दे रहा। ऐसा व्यक्तित्व भी क्या अयोग्य है दर्शनों के? है? उन्हें भी तो पूर्ण ईमान होगा कि उनके पिया निश्चय आएंगे। वो भी तो किसी ईमान के बलबूते वहां पर दिन रात ध्यान में अपने ही अंदर, अपने ही घट के अंदर वास कर रहे। लेकिन वो वक्त से अनभिज्ञ थे शायद। क्या वक्त किस बात से अनभिज्ञ थे? कि भाई उनका पिया कब आएगा। तैयारी तो वो कर रहे थे, दुल्हन तैयार तो हो रही थी, अपना अंग अंग तो संवार रही थी, अपने अंदर के एक एक अवगुण को दूर कर खुद को निखार तो रही थी। पर क्या दूल्हा जल्दी आ गया? क्या उसका श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ? और अधूरे श्रृंगार से वो कैसे सामने आ जाती? तो इस सारे का सारा हमें क्या दर्शा रहा, क्या सार है हमारे सामने? अगर हम और गहराई में उतरें तो भाई मतंग ऋषि के रूप में महाराज जी हमें क्या दर्शा रहे? माया रूपी इस जंगल में हम भी तो रह रहे हैं। और ये जो खूंखार जानवर, ये क्या, ये माया के जो प्रचंड प्रहार होते हैं हमारे पर, हम इन प्रहारों के से कैसे हर पल अपने आप को, ये प्रहार हमें निगलने को तैयार रहते हैं। और इन प्रहारों के बीच में कैसे एकांकी अपने ही भीतर हम पहाड़ के ऊपर इस माया में एक पतली गली में हम भी कैसे, जो भी इस राह पे चलना चाह रहा या पाना चाह रहा, वो कैसे उसकी यादगार में लीन रहे। चाहे जंगल है माया का, चाहे इसमें अनेकों अनेक कष्टदायी प्रहार हैं, पर वो फिर भी कैसे अपनी चोटी, अपना एकांत, अपनी विरक्ता खोज ही ले। ऐसे वाले को क्या वो स्वयं मिलने नहीं आएगा? जरूर आए। पर कितनी विडंबना है ये कि वो सुहागिन अंगना अभी पूरी तौर पे उसके आने तक भी तैयार नहीं हो पाती, परिपक्व नहीं हो पाती। अब ये बात हम मतंग ऋषि और महाराज जी के प्रसंग पे अपने आप पे भी देख सकते हैं। क्या 400 450 साल पहले वो नहीं आया? क्या आया? कौन तैयार मिला? क्या इधर लगन नहीं थी? इधर भी लगन थी। क्या इधर इंतजार नहीं था उसके आने का? इधर भी इंतजार था, इधर भी तैयारी हो रही थी। जब हादी सतगुरु जब दोबारा स्वयं फिर मिलने आया, तो क्या वही का वही इतिहास अब हम क्या फिर नहीं दोहरा रहे हैं? भाई क्या समझ आ रही? रास्ता क्या है? रास्ता वो है
जिसने खुद को खो दिया उसने ही उसे पा लिया, और जिसने खुद को बचा लिया भाई उसने तो सब कुछ ही खो दिया। क्या कोई सुंदर साथ अपना कोई विचार बताना चाहेगा इस प्रसंग के बारे में? अब महाराज जी जब आश्रम से बाहर निकले तो अब हम भीतर की तरफ और बढ़ते हैं, तो रास्ते में राह में एक जानवर, खूब स्थूल का एक जानवर दूर से पहले जो महाराज जी को दिखा था, वो एक चितकबरा गाय जो अचल पड़ी हुई थी। उसे पास जाके देखा तो पता चला कैसे ही एक हिंसक जानवर ने उसका शिकार किया हुआ है। उसकी दर्दनाक दयनीय स्थिति देखकर महाराज जी के मुंह से बरबस ही निकला, गौ माता तेरी तकदीर, कोशिश तो बहुत करी उसे बचाने की कि किसी तरह उसके श्वास वापिस लौट आए, लेकिन काल के सामने तो सभी बेबस। अब हम आगे देखते हैं कितना अजब गजब ये खेल है। कैसा खेल है ये जिस खेल में हम उतरे हुए हैं? यहाँ पर सत्य को झूठ और झूठ को सत्य सिद्ध किया जाए। सत्य की सुनवाई कहाँ है? कौन विश्वास करे यहाँ सत्य पे? झूठ की दुनिया, पखंड की इस दुनिया में सच वाले का कहा कौन माने, कौन ईमान लाए उस पे? क्योंकि झूठी मान प्रतिष्ठा का ही यहाँ पे पसारा है। झूठ की खातिर आदमी कितना ही झूठ बोले इस मान प्रतिष्ठा की खातिर। और महाराज जी जब संध्या काल तक आरती होने से पहले जब आश्रम वापिस नीचे महाशिव मंदिर में वापिस आ गए तो हो गई प्रश्नों की बौछार शुरू। एक ही तो जवाब था, भाई व्यर्थ गया फेरा, आना जाना तो बेकार ही हुआ, मतंग ऋषि तो मिले ही नहीं। लेकिन क्या किसी ने विश्वास किया? आश्रम के महंत तक ने ये कह दिया, भाई तुम तो झूठ बोल लो, इतनी पहचान क्यों झूठ बोलने दिया? हमें कोई तुमसे दरकार क्या? हमें कोई ईमान है, इनाम लेना है क्या? हमें कोई तुमसे ताम्र पत्र की आ, हमें अभिलाषा है क्या? अगर इतना विश्वास, इतना अविश्वास, इतना तो बना रहा, तो पूछा अच्छा गए थे? तो चलो, अगर गए थे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं जा पाया, तो भाई चलो हमें वहां की बनावट, उस आश्रम का अता पता पूरा वर्णन तो करो। महाराज जी ने तो एज इट इज जो देखा, जैसा देखा आश्रम का, तीनों खंड का, उस तालाब का, सारा का सारा राह का, सपाट दीवार का सारा वर्णन कर दिया। फिर बातों बातों में वर्णन करते ही करते बातों बातों में ये भी कह दिया कि कैसे उतरते समय एकदम आश्रम की थोड़ी दूरी पर ही उन्हें उस चितकबरी गाय का पूरा वर्णन दे दिया, जिसको किसी हिंसक जानवर ने, जंतु ने पेट से फाड़कर रुद्र में पूरा वो लहू लुहान, कैसे पर नाले बह रहे थे खून के। जब करुणामयी भाव से ये बताया तो महात्मा जी को एकदम अपनी आश्रम की गैया का, जिसका शंकर नाम था, उसकी तरफ उनका ध्यान गया कि भाई ये जो विवरण दे रहा, ऐसी गैया तो आश्रम की। तब कहीं जाके उन महंत को देखो, परमान दुनिया क्या है, या तो दुनिया चमत्कार को माने,
या परमाणु को माने। यही कारण है इस दुनिया में संतों का, महापुरुषों का, सत्यवादियों का इतना अधिक अपमान हो, इतनी अवहेलना हो, इतना तिरस्कार हो, क्योंकि दुनिया बिन प्रमाण के नहीं माने। तो महाराज जी ने जब प्रमाण दे दिया, तब जाके महंत जी को ये निश्चय हुआ कि महाराज जी ने ऊपर तक की यात्रा की। अब इस प्रसंग के आगे हम जब आगे बढ़ते हैं तो महाराज जी कैसे, महाराज जी का तो वही रंग ढंग है, रात्रि काल का चिर परिचित मुद्रा, अपने घुटनों में सर दे के रात काट देने की, अपने ही संग, अपने ही सानिध्य में, अपने ही अंतःकरण में लीन हो जाने की। पर महाराज जी इन विचारों में, इन अंतःकरण में क्या मनन विचार करते? क्या हमने कभी ऐसा मनन विचार किया? रात्रि में अपने एकांत में क्या हमने ये मनन विचार किया? क्या हमने अपने अंदर सत्संग रूपी सागर में डूबकर कभी रतन खोजे? महाराज जी का तो यही रंग ढंग था। वो अपने विचारों के समुद्र में गोते लगाते और हाथ मसोस मसोस के रह जाते, हाथ मल मल के रह जाते, क्योंकि उन्हें जिन रत्नों की उन्हें लालसा थी वो मिलते ही। लेकिन क्या मिलता उन्हें? अब क्या हुआ? अब फिर एक लीला सी समझ ली। महाराज जी तो अपने ही ध्यान में मस्त है, लेकिन अब फिर वही दृश्य उपस्थित हो गया। किसी ने आज फिर उनका हाथ पकड़ लिया, बड़ी जोर से ऐंठा, झकझोरा, आंखें बड़ी बलपूर्वक, जैसे जैसे आंखें टूटी गई, ऐसा ही उन्हें जचने लगा जैसे रात्रि के उस गहन अंधकार में भी पूरा सूर्य उदय हो गया, हर वस्तु, हर चीज स्पष्ट दरसने लगी। आज क्या दरस रहा है उन्हें? आज साकार नहीं, निराकार भी नहीं,